हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर 6 में चालक पदार्थों के विषय में बताया था कि चालक पदार्थ कौन कौन से प्रमुख चालक पदार्थ हैं, उनका यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 7 रहेगा वो अचालक पदार्थों के लिए, या जिनको हम इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं, उनके विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। और अगर आप लोग को कुछ टॉपिक्स लग रहा है कि छूट रहे हैं तो उसको भी कमेंट्स करिए, तभी वो टॉपिक्स कवर हो पाएंगे। तो देखिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा इंसुलेटर या अचालक पदार्थ। हेलो गाइस, देखिए, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर की बात कर रहे थे या अचालक पदार्थों की बात कर रहे थे। तो देखिए, हम अचालक पदार्थों को या जो हमारे इंसुलेटर हैं इसको हम 3 तरीके से जानेंगे। देखिए कैसे कैसे। फर्स्ट हमारा जो है सॉलिड इंसुलेटर, सेकंड फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, थर्ड गैसियस इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर को हम अचालक पदार्थ भी बोलते हैं या कुचालक पदार्थ भी बोलते हैं। देखिए, जो हमारा सॉलिड इंसुलेटर है मतलब क्या, ठोस अचालक भी हम बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, या तो हम लचीला बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, इसमें जो है, इसमें कुछ हमारे लिक्विड फॉर्म के भी इंसुलेटर्स उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठोस या लचीला या द्रव। लेकिन कुछ ही इसमें एक या दो जो होते हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल तो होते ही हैं, बट उसमें कुछ द्रव इंसुलेटर भी होते हैं, मतलब कुछ द्रव की अवस्था में पाए जाने वाले अचालक पदार्थ भी होते हैं। और ये हमारा गैसियस इंसुलेटर तो जानते ही हैं, गैसियस जैसे हम बोल सकते हैं कि गैस। ठीक, अब देखिए, अगर हम फर्स्ट सॉलिड इंसुलेटर की बात करें तो सॉलिड इंसुलेटर में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा सूखी लकड़ी, कांच, फाइबर, मार्बल और अभ्रक या माइका जो है। देखिए, अभ्रक या माइका जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर पेपर अगर ठीक ठाक बन गया तो उसमें यही पूछते हैं कि ये हमारा निम्नलिखित में से अभ्रक हमारा क्या है, अचालक पदार्थ, चालक पदार्थ या सेमीकंडक्टर है। या तो ये पूछ सकता है कि अभ्रक दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अचालक पदार्थ है, तो उसमें ऑप्शन में अभ्रक दे देगा या सबसे अच्छा। और इसको याद रखिएगा कि इसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 से 40 kV/mm। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, kV/mm होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अभ्रक जो है वो हमारा अच्छा इंसुलेटर है, उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 40 से 20 या 20 से 40 kV/mm होती है। और फिर हम अगर बात करेंगे, एबोनाइट भी हमारा एक क्या है, ठोस या सॉलिड इंसुलेटर है। और बैकेलाइट भी हमारा एक इंसुलेटर ही है जो सॉलिड इंसुलेटर है। और पोर्सलिन भी हमारा एक तरीके से क्या है, इंसुलेटर ही है। देखिए, जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसुलेटर या जो हमारे अचालक पदार्थ होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी जितने भी पदार्थ हैं इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको सॉलिड इंसुलेटर या ठोस इंसुलेटर बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम जो हमारा फ्लेक्सिबल इंसुलेटर या कुछ जो इंसुलेटर हैं वो द्रव फॉर्म में भी पाए जाते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर बोल देते हैं। तो देखिए, उसमें जैसा हमारा फर्स्ट क्या है, पीवीसी। ठीक, पीवीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीसी का यूज आप लोग मतलब क्या हमेशा देखते होंगे कि तार के ऊपर जो ग्रीन कलर की, रेड कलर की या कैसे भी ब्लू कलर की भी जो एक प्लास्टिक की तरह लेयर लगी रहती है उसी को हम पीवीसी बोलते हैं। और देखिए, इसमें
कभी कभी पेपर अच्छा बन जाता है तो पीवीसी का फुल फॉर्म भी पूछता है। फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या? पॉली विनाइल क्लोराइड। अब देखिए फिर सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? रबर है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि रबर होता है वो भी एक हमारा फ्लेक्सिबल अचालक पदार्थ होता है। कागज, पेपर जिसको हम बोलते हैं, पेपर भी हमारा क्या है? फ्लेक्सिबल अचालक पदार्थ है। खनिज तेल, मिनरल ऑयल्स, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ अचालक पदार्थ जो होते हैं वो द्रव फॉर्म में भी होते हैं, तो हमारा जो है वो मिनरल ऑयल है, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज करते हैं। ठीक, फिर लेदराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ, कॉटन टेप, रेजिन, विटामिन्स, ये सब हमारा क्या है? लचीला या फ्लेक्सिबल, और कुछ इसमें से जो है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाने वाले इंसुलेटर्स हैं। अब देखिए लास्ट हम गैसियस इंसुलेटर या गैसीय इंसुलेटर की बात करें तो जैसे उसमें क्या है? हवा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये सब हमारे किसमें है? ये सब हमारे इंसुलेटर्स है या अचालक पदार्थ हैं। अब देखिए इसी तरीके से जैसे हम अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर या जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। तो देखिए इसके पहले जब मैंने आप लोगों को सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर तीनों के विषय में बताया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा मतलब चालक और अचालक दोनों के बीच का गुणधर्म वाला होता है। ठीक है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि देखिए सामान्य अवस्था में जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, सामान्य अवस्था में वो इंसुलेटर की तरह कार्य तो करता है। ठीक है, समान अवस्था में इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, बट अगर उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो वो क्या करता है? हम एक तरीके से ये नहीं बोल सकते कि अगर कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो वो पूरा कंडक्टर हो जाता है, ये नहीं बोल सकते हम ये बोल सकते हैं कि अगर उनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर या इम्प्योरिटी मिलाने पर वो आंशिक रूप से जो हमारा कंडक्टर है उसकी तरह वर्क करता है। आंशिक रूप से कंडक्टर या चालक की तरह वर्क करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो चालक ही होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जब उसमें कुछ हम अशुद्धियां या इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसके बाद वो आंशिक रूप से कुछ कंडक्टर का गुण उसमें आ जाता है, लेकिन पूरा कंडक्टर वो नहीं बनता है। ठीक है, अब जैसे कुछ हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो जानते हैं आप लोग, जैसा कि हमारा ये होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही तो हमारे क्या है? मुख्य सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इतना जानने के बाद आप लोग ने ये देखा कि जो हमारा अचालक पदार्थ है इसको हम तीन तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? सॉलिड, फ्लेक्सिबल और गैसियस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया कि कौन कौन से पदार्थ हैं। ठीक, और कौन कौन से सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर्स कैसे, इसके पहले बताया ही था। फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे मुख्य सेमीकंडक्टर्स हैं। अब मैं आप लोगों के सामने क्या बताऊंगा कि जो हमारे तापमान के आधार पर जो हमारे अचालक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका अधिकतम तापमान कितना होता है, उसके अंदर कौन कौन से ये पदार्थ आते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग तापमान के आधार पर अचालकों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम जो हमारे अचालक हैं, जो हमारे इंसुलेटर हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको 7 वर्ग में हम विभाजित करते हैं। 7 वर्ग हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाई, सेकंड ए, थर्ड ई, फोर्थ वी, एफ, एच और सी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हमारे 7 वर्ग हो गए। देखिए 7 वर्गों को याद करने के लिए मैंने अपनी ट्रिक बनाई है, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे क्या, यमुना और ईसु, यमुना और ईसु के भरोसे, के का मतलब कुछ नहीं है, के भरोसे, ई से मतलब भरोसे, फंसे हंसे, सी से केयर किए, ठीक है, सी से क्या, केयर किए। यमुना और ईसु के का मतलब कुछ नहीं, भरोसे, फंसे हंसे, सी से केयर किए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं YAEBFHC। अब देखिए अगर हम इसके सुरक्षित तापमान की बात करते हैं, सुरक्षित तापमान अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका मैक्सिमम तापमान होता है, ठीक है, मैक्सिमम तापमान या अधिकतम तापमान हम बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम वायु की बात करते हैं, तो वायु में क्या 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सुरक्षित तापमान, अधिकतम तापमान हो गया। इसमें कौन कौन से अचालक पदार्थ होते हैं, रुई, कागज, लकड़ी और पीवीसी। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया ही था कि ये क्या होता है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग ए हो गया, सॉरी वर्ग फर्स्ट हो गया, मतलब वायु हो गया। अब अगर हम वर्ग बी की बात करें, मतलब वर्ग सेकंड की बात करें, या वर्ग जिसका हम इसका नाम क्या दिए हैं ए, तो ए का सुरक्षित तापमान या अधिकतम तापमान क्या होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, वार्निश, तेल में भीगी हुई रुई, तेल में भीगा हुआ कागज, ठीक है। एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा द्रव या लिक्विड अवस्था में जो हमारे अचालक पदार्थ हैं या जो इंसुलेटर्स हैं, उस तरीके से हम बोल सकते हैं ना, वार्निश और तेल में भीगा हुआ रुई या तेल में भीगा हुआ कागज। तेल क्या है हमारा, एक लिक्विड फॉर्म में ही तो है ना, तो हम वाई जिसका सुरक्षित तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें वार्निश, तेल में भीगी हुई रुई या तेल में भीगा हुआ कागज। अब देखिए नेक्स्ट हम थर्ड की बात करेंगे, ई क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका सुरक्षित तापमान या मैक्सिमम तापमान है। इसमें क्या, फाइबर, लैटेराइट पेपर, अंपायर क्लॉथ, एनामेल वायर्स, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, अचालक पदार्थ हैं। इस तरीके से अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट बी की बात करेंगे। बी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सुरक्षित तापमान या अधिकतम तापमान है। इसमें क्या है, माइका को हम अभ्रक भी बोलते हैं, ठीक है, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, ये सारे हमारे किसके हैं, बी के हैं, वर्ग बी के, और जिसका सुरक्षित तापमान क्या होता है, मैक्सिमम 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए आपसे इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि अगर आपको कभी कभी दे देगा कि वर्ग आई के पदार्थों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिर ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से लकड़ी, कागज या रुई कौन से वर्ग में आएगा, तो वाई में आएगा। अगर कुछ ऐसे दे देता है कि रुई, कागज, ये सभी अचालक पदार्थों का अधिकतम तापमान या सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अगर हम एफ की बात करें तो एफ का जो हमारा अधिकतम तापमान है वो क्या है, 155 डिग्री सेंटीग्रेड या 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होते हैं, पॉलिएस्टर्स और फाइबर ग्लास, ठीक है। फाइबर ग्लास इसमें भी होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड में भी, यानी कि हमारे वर्ग बी में भी, और फाइबर ग्लास हमारा एफ में भी होता है, और नेक्स्ट हमारा एच में भी फाइबर ग्लास होता है, ठीक है। क्या है, एच की बात करें तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री सेंटीग्रेड माइका या अभ्रक जिसे हम बोलते हैं, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस इसके पदार्थ हैं, ठीक है। अब अगर हम लास्ट सी की बात करें तो सी का सुरक्षित तापमान 180 डिग्री से ऊपर हम बोल सकते हैं, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 240 या 250 तक ऐसे दे सकता है कि इससे ऊपर 180 डिग्री से ऊपर
माइका, चीनी मिट्टी, कांच, कॉटज, ये सभी किस में आएंगे? सी में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कंफ्यूज नहीं होना है, 180 डिग्री से ऊपर, मतलब अगर दे दिया कि 220 डिग्री या 220 डिग्री से ऊपर कौन सा हमारा वर्ग में आता है, तो सी में आता है। ठीक है, या 220 ही दे दिया केवल कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड का अचालक पदार्थ कौन से वर्ग में आएगा, तो सी में आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा क्या है 220 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो भी हमारा 180 डिग्री से ऊपर ही तो है ना, 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही तो है। तो इस तरीके से इसके ये जो पदार्थ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। और इसका तापमान, और जैसे इसको याद करने की ट्रिक एक बार हमने और बताया आप लोगों को। ठीक है, यमुना और ईशु के का मतलब कुछ नहीं, भरोसे, फंसे, हंसे और सी से केयर किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके वर्ग को याद कर सकते हैं। जो हमारा अचालक पदार्थ है उसको याद करने के लिए यही ट्रिक है कि यमुना और ईशु के भरोसे, फंसे, हंसे और केयर किए। ठीक है, इसको याद करने का ये ट्रिक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसके सामने, देखिए क्या ट्रिक थी, इंग्लिश में ही लिख देते हैं। यमुना और ईशु के भरोसे, हंसे, फंसे, केयर किए। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो जाता है इसको याद करने का। दोस्तों बहुत मजा आएगा ये ट्रिक सुन के आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा के है, के को हमें यूज नहीं करना है, के को यूज नहीं करना है, और बाकी हम सबको यूज कर सकते हैं। वाई से यमुना, ये फर्स्ट हो गया हमारा, और का ए ये हमारा सेकंड हो गया, फिर ईशु का ई हमारा थर्ड हो गया, और भरोसे का बी हमारा फोर्थ हो गया, हंसे का एच हमारा फिफ्थ हो गया, और फंसे का एफ हमारा सिक्स्थ हो गया, और केयर किए सी से हमारा क्या हो गया, सेवेंथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक को कवर किया। फर्स्ट तो हमने बताया कि हमारे जो अचालक पदार्थ या इंसुलेटर पदार्थ हैं उनको हम कैसे 3 पार्ट्स में करके पढ़े, कौन कौन से हैं हमारे 3 पार्ट्स, वो हमने आप लोगों को बताया कि हमारे जो अचालक पदार्थ हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं कुछ, और कुछ सॉलिड होते हैं, और कुछ गैसियस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आप लोगों को कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में भी बताया। फिर उसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि तापमान के आधार पर हमारे अचालक जो होते हैं वो 7 प्रकार से होते हैं। फिर उसका हमने सुरक्षित तापमान भी आप लोगों को बताया। फिर उसी के आधार पर हमने अचालक पदार्थों को यहाँ पे विभाजित भी किया, वो भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया, यमुना और ईशु के भरोसे, हंसे, फंसे, केयर किए। मतलब वाई ए ई बी, के का मतलब कुछ नहीं, के को आप छिपा लीजिए, वाई ए ई बी एफ एच सी। ठीक है, भरोसे, फंसे, हंसे, इसको इधर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए। इसके पहले आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स भी प्रिपेयर करिए, और साथ ही साथ क्या करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि सभी बच्चों के पास आसानी से पहुंच सके वीडियो। धन्यवाद।